नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, जय हिंद जय भारत। हमारी जो एमसीक्यू की जो सीरीज चल रही है, मैं तो इसे वेब सीरीज जो है नाम दे दिया है। जो एमसीक्यू की वेब सीरीज जो हमारी चल रही है, उसमें आपका जो इंटरेस्ट जो बढ़ रहा है वो काबिल तारीफ है। जो हमारे बच्चे हमसे पढ़ चुके हैं उनका तो कहना है कि सर बहुत ही अच्छे प्रश्न जो है लग रहे हैं और आपकी व्याख्या एकदम शानदार जानदार है। कुछ बच्चे हमारे नए हैं जो यूट्यूब पर आ रहे हैं, तो उन बच्चों के लिए मेरा ये कहना है कि अगर आपको क्वेश्चन करने में कठिनाई आ रही है तो आप हमारे जीएस डीएस एजुकेशन जो हब है उस पर आएँ और जो है वहाँ आप जो है क्लास ज्वाइन कर लें। बहुत कम कीमत पर आपको कोर्स मिल जाएगा। बाकी मॉडर्न हिस्ट्री की हमारी वेब सीरीज चल रही है, टॉपिक वाइज एमसीक्यू फॉर यूपीएसआई। भारत का स्वतंत्रता संग्राम चल रहा है और मॉडर्न हिस्ट्री में हमारी 6वीं क्लास जो है। तो चलिए, स्वतंत्रता संग्राम में वैसे दूसरी क्लास है, ठीक है। तो क्या मैं इसको पार्ट बी दे दूं, नाम दे देते हैं ताकि याद रखने में आसानी होगी। वो वाला हो गया पार्ट बी, पार्ट ए। तो चलिए, पिछले वाले क्लास में हमने जहाँ तक जो है क्वेश्चन कर लिए थे उसी से जो है अब हम जो है आगे चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 32 जो है 33 हम जो है ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, 20 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी जी ने यरवदा जेल में आमरण अनशन प्रारंभ किया था, क्यों किया था? ठीक है, चलो। तो सत्याग्रहियों के ब्रिटिश दमन के विरुद्ध, गांधी में समझौता, रेमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचांग। इस मॉडर्न हिस्ट्री के इस टॉपिक में केवल यही एक टॉपिक है जिसमें 2 क्लास आपकी हो रही है। मैंने कलरफुल आंसर कर दिए हैं क्योंकि क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। तुरंत जो है आप आंसर देख लें और जब मैं व्याख्या करूं तो आप उस व्याख्या को रिलेट कर पाए। अब हम बात करते हैं। तो एक सांप्रदायिक पंचांग जो है आया हुआ था कानून, ठीक है, जिसमें अंग्रेजों ने जो है आरक्षण दे दिया था। उसके खिलाफ जो है ये जो है किया गया था आमरण अनशन। अब पॉइंट ये है कि आमरण अनशन घर से बाहर, जेल के बाहर भी हो सकता। जेल क्यों गए थे? तो पिछली वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कि एक सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक टॉपिक था। उसमें जो है गांधी जी के ऊपर अंग्रेजों ने कुछ आरोप लगाए थे और जो है गांधी जी को जेल में डाल दिया था। महाराष्ट्र में है यरवदा जेल, ठीक है। तो आंसर जो है आपको मिल गया, रेमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचांग के विरुद्ध यरवदा जेल क्यों गई ये ध्यान रखना है, बाकी तो चीजें इसमें इजी है। कौन उग्रपंथी नहीं था? कांग्रेस का विभाजन, नरम दल और गरम दल 2 लोगों में हो गया था, ठीक है। तो गरम दल के 3-4 लोग थे, लाल, बाल, पाल और एक और थे घोष अलग से। तो ये तो जो है एक फॉर्मूला या एक ट्रिक बन गई है आपकी, लाल बाल पाल। घोष जो है एक और व्यक्ति जो है हो गए। तो लाल का मतलब लाला लाजपत राय, ठीक है, इसमें नहीं है। बाल का मतलब बाल गंगाधर तिलक, पाल का मतलब बिपिन चंद्र पाल, मदन लाल, ऊधम सिंह, ये सब गरम दल के हैं। गोपाल कृष्ण गोखले गरम दल के नहीं थे, ये नरम दल के थे। तो सही आंसर है डी, ये नरम दल के थे। तो कौन उग्रपंथी नहीं थे? गोपाल कृष्ण गोखले उग्रपंथी नहीं थे। बाकी जो मैंने ये लिखे हैं बहुत से सारे। वैसे आप मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, उग्रपंथी और नरमपंथी में तो आप समझ रहे होंगे। जो उदारवादी होते हैं, जो प्यार से बात करते हैं, जो काम करते हैं, उन्हें जो हम नरमपंथी कहते हैं। और जो लड़के झगड़ के काम करते हैं, सुपड़ा साफ कर दो एकदम खटाक सीना, उन्हें जो है गरमपंथी कहते हैं। हंटर आयोग की नियुक्ति कब की गई थी? हंटर आयोग की नियुक्ति 1919 में की गई थी। जलियांवाला बाग की हत्याकांड की बातें मैं पिछली वाली क्लास में आपको बता चुका हूं। मैं कहानी आपको सुना देता हूं। अंग्रेजों ने एक रॉलेट एक्ट जो है बनाया हुआ था। उस रॉलेट एक्ट में ये लिखा हुआ था कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता तो उसकी बेल नहीं होगी, जिंदगी भर जेल में पड़ा रहेगा। ये जो है 1919 में आया हुआ था। इसे काला कानून, अंधा कानून कहते हैं। काला कानून भी कहते हैं, अंधा कानून भी कहते हैं। इसी के विरोध में, क्योंकि इस कानून को लागू करके अंग्रेजों ने डॉक्टर सत्यपाल, डॉक्टर किचलू को गिरफ्तार कर लिया था। इनकी गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाला बाग में बैठे हुए थे, जहां पर अंग्रेजों ने बिना हमें बताए अंधाधुंध जो है गोलियां चलवा दी थी, ठीक है। तो उस जलियांवाला बाग की घटना के खिलाफ हंटर आयोग की नियुक्ति 1919 में जो है की गई थी। इसमें कुछ भारतीय, कुछ अंग्रेज थे और हंटर जो है इसका अध्यक्ष था। इसमें जो है
अपने अंग्रेजों को निर्दोष साबित कर दिया हंटर आयोग ने, जिसका हमने विरोध किया। तो एक और जानकारी आपको बता देते हैं, मदन मोहन मालवीय ने एक जो है पंजाब जांच समिति जो है फिर बनाई थी कि हम जो है अपनी जांच जो है खुद करवाएंगे, हमें जो है आपके ऊपर जो है भरोसा नहीं है। तो इतनी ढेर सारी जानकारी जो है इस क्वेश्चन नंबर 35 में जो है आपको दे दी गई है। मदन मोहन मालवीय ने पंजाब जांच समिति जो है बनाई थी हंटर आयोग के खिलाफ। तो बहुत सी सारी जानकारी आपको एक्स्ट्रा मिल गई, ये जानकारी पूछी जाती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था, जो सबसे पहले अध्यक्ष बनाए गए थे। अब कांग्रेस के बारे में जो है बता देते हैं। इसकी स्थापना 1885 में होती है। पहले अध्यक्ष WC बनर्जी थे। हर साल कांग्रेस का एक अधिवेशन होता था। तो अगला जो अधिवेशन होगा वो 86 में होगा, 87 में होगा, 88 में होगा। ठीक है, 4 अधिवेशन में, दूसरे अधिवेशन में ये जो है बम्बई में हुआ था। कलकत्ता में दादा भाई नेहरू थे। फिर मद्रास में बदरुद्दीन तैयब जी थे जो कि मुसलमान थे। और इलाहाबाद में जॉर्ज यूले था। तो एक बहुत अच्छे से बात समझ लो, ये हमारा भारत है। ठीक है, अधिवेशन पहला यहाँ, दूसरा कलकत्ता में, तीसरा जो है मद्रास में नीचे, और चौथा जो है इलाहाबाद में ऊपर। ठीक है, मैं इनके नाम भी लिख देता हूँ। बी माने बॉम्बे, सी माने कलकत्ता, एम माने मद्रास और ए माने इलाहाबाद। अब देखो, बी में बदरुद्दीन तैयब जी, सी में दादा भाई नेहरू जी, एम में बदरुद्दीन तैयब जी बनर्जी, सॉरी WC बनर्जी, दादा भाई नेहरू, बदरुद्दीन तैयब जी, और ए में जॉर्ज यूले। चारों का अपना अपना महत्व है। मैं क्यों बता रहा हूं कि आगे प्रश्न जो है आने वाले हैं। ये पहले कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, ये पहले मुसलमान हैं, ये पहला जो है अंग्रेज है, और ये पहले जो है पारसी धर्म से है। तो 4 अलग अलग दिशाओं में, 4 अलग अलग शहरों में, 4 अलग अलग धर्म या जातियों के लोगों को लेकर के कांग्रेस ने जो है अधिवेशन किए। इसका पीछे कांग्रेस अपने भारत के लोगों को ये बताना चाहती थी कि भैया कांग्रेस आपकी है, सब आप जो है आओ इसमें मिलकर के काम करो, देश को आजाद करो। ठीक है, तो ये प्रश्न आने वाले हैं। तो WC बनर्जी 1885। ठीक है, अखिल भारतीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? A.O. ह्यूम थे। A.O. ह्यूम जो कि एक सिविल सर्वेंट और पर्यावरणवादी थे, इनको जो है कांग्रेस का संस्थापक जो है और पिता माना जाता है। जैसे कहते हैं कांग्रेस का पिता कौन है, फादर कौन है। चलो, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम ने करी थी 1885 में। कब हुई थी? 1885 में हुई थी। एक क्वेश्चन और आता है कि जब कांग्रेस की स्थापना हुई तब भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय भारत का वायसराय जो है लॉर्ड डफरिन था। बड़ी रोचक कहानी जो है निकल करके यहाँ आती है। 1885 से पहले 1857 का विद्रोह हो चुका था, जिसमें हमने पहली बार अंग्रेजों की धुलाई करी थी। तो A.O. ह्यूम के बारे में कहा जाता है कि ये डफरिन के पास जाते हैं और एक बात रखते हैं कि अगर दोबारा कभी धुलाई ऐसी अगर हमारी हुई तो आपने हम लोगों को बचाने के लिए क्या उपाय किए हैं। ये उपाय करने की जिम्मेदारी डफरिन ने ह्यूम को दे दी, और ह्यूम ने अपने मन से कांग्रेस की स्थापना की गई ताकि भारत के विरोध को कांग्रेस के माध्यम से सोखा जा सके। ये जो है, तो यहाँ पर जो है एक सेफ्टी वॉल्व थ्योरी भी आती है, ये भी समझ लो, ये आएगा क्वेश्चन। सेफ्टी वाल्व थ्योरी भी जो है यहाँ पे आती है कि कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजों को बचाने के लिए की गई थी। तो जैसे हमारे घर में जो है फ्यूज होते थे ना, अब तो खैर कम होते हैं, पहले अभी भी होते हैं, शहर में नहीं होते, गांव में होते हैं। फ्यूज लगाया जाता है, ज़्यादा लाइट आएगी तो वो फ्यूज उड़ जाएगा और हमारे आइटम जो घर के होते हैं वो बच जाएंगे, सेफ्टी वॉल्व सेफ रहेंगे। तो ये जो है थ्योरी बताई गई है कांग्रेस के लिए, ये भी आएगी। ठीक है, तो थोड़ा चलो, डफरिन हो गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का यह नाम किसने दिया था? तो दादा भाई नेहरू जी ने दिया था। इंडियन नेशनल यूनियन से इसका नाम जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस दादा भाई नेहरू जी के कहने पर जो है हुआ था।
ये जो है दादा भाई नौरोजी का चुनाव था कि हमें अखिल भारतीय संघ की जगह पे अखिल भारतीय कांग्रेस। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता कांग्रेस का मतलब क्या होता है, तो कांग्रेस का मतलब होता है लोगों का समूह। लोगों का समूह जो है इसका अर्थ होता है। अमेरिका की जो संसद है उसका भी नाम जो है कांग्रेस है, तो वहां पर जो है उसका यूएसए का जो कांग्रेस है संसद है उसका नाम कांग्रेस है और उसका अर्थ होता है लोगों का समूह। ऐसा जो है आप जानते होंगे निश्चित रूप से। चलो, तो अभी और प्रश्न आने वाले हैं कांग्रेस से डिफरेंट डिफरेंट। 85 में कांग्रेस की अध्यक्षता डब्ल्यूसी बनर्जी ने करी थी, पहले अध्यक्ष थे ये। जलियांवाला बाग को गोली चलाने वाला, अभी कांग्रेस के और प्रश्न आएंगे जो मैंने जानकारी दी है ना वो अभी इसी क्लास में आ जाएंगे। जलियांवाला बाग में गोली चलाने वाला जनरल था ओ डायर। तो जो जलियांवाला बाग वाली बात जो मैंने पीछे बताई थी जिसमें गोली चलाने का आदेश दिया था, तो यहां पर जो है देखेंगे इस समय वायसराय चेम्सफोर्ड है और जो जनरल था उसका नाम है जनरल डायर, जिसका नाम जो है आप जान रहे हैं ओ डायर। तो ओ डायर ने जो है जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश डायर ने जो है दिया था। इसमें जो है एक और जानकारी हम आपको दे देते हैं, ऊधम सिंह जी, एक यहाँ पे व्यक्ति आए हुए थे ऊधम सिंह जी, उनके घर वाले सब शहीद हो गए, मर गए। ऊधम सिंह ने कसम खा ली कि मैं इस डायर को अब जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जो जनरल डायर जो है। वैसे यहाँ पे दो डायर हैं, एक जो है आदेश देने वाला डायर है और एक जनरल डायर है। तो ये जो है आदेश देने वाला डायर है, मैं आपको बता रहा हूँ जनरल डायर की बात। तो मैं जो है आपको जनरल डायर की जो है बात बता रहा हूँ। जनरल डायर जो है यहाँ पर जो है ठीक है। तो ये तो जो है ऐसे मान लो कि ये पुलिस वालों के साथ है, ये वहां का बड़ा अधिकारी जनरल है। ऊधम सिंह ने कहा इसी को जो है तमंचे पर इसको करवाना है, ये बड़ा आदमी है। पुलिस वालों की बेचारे वो तो क्या, वो तो अपने लोगों का अधिकारियों का आदेश मानेंगे। ऊधम सिंह ने शपथ खा ली कि डायर को जो है तमंचे पर इसको कराना है। इसके बाद जो है मैंने आपको बताया था, अभी क्वेश्चन आया था, हंटर कमेटी की जो स्थापना होती है। हंटर कमेटी अपने लोगों को निर्दोष साबित कर देती है, इसका भी कार्यकाल पूरा हो जाता है, ये भी चला जाता है। जनरल डायर भी जो है चला जाता है। ऊधम सिंह भी जो है इंग्लैंड चले जाते हैं। इसमें एक मूवी भी बन चुकी है शायद, वहां पे एक कमरा किराए पे लेते हैं, जनरल डायर को वॉच करते रहते हैं कि ये ससुरा कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, घूमते रहते हैं इसके आगे पीछे। पहले इतनी सिक्योरिटी टाइटनिंग होती थी। तो जनरल डायर अपने देश में जाकर के हीरो बन चुका था। एक बार जनरल डायर एक सभा को संबोधित करने के लिए गया, समय हो रहा था लगभग 1940, और एक हॉल में जो है बैठा, हॉल में जो एक सभा थी, पब्लिक आई हुई थी, उसमें हमारे ऊधम सिंह जी भी पहुंच गए। सभा का उसका लेक्चर खत्म हुआ, जो भी भाषण देना था। जैसे ही गेट की तरफ निकल के चला, हमारे ऊधम सिंह जी पहले ही जो है गेट के पास जाकर के खड़े हो गए, गेट पे, साला निकलेगा तो यहीं से। कहा जाता है कि कभी कभी जोश में थोड़े वैसे शब्द मुंह से निकल जाते हैं, उनके लिए मैं क्षमा चाहता हूं मैं, ठीक है। तो ऊधम सिंह जी के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने गीता ली मोटी सी, और गीता लेकर के उसमें जो है गीता को ऐसे किया, उसमें चाकू से गड्ढा खोदा, उसके अंदर पिस्तौल रखी और गीता बंद, पेज काट करके गीता के आकार का गड्ढा कर लिया, गीता थी, और वहीं पिस्तौल निकाली और उसको उड़ा दिया 1940 में। बाद में ऊधम सिंह जी को गिरफ्तार कर लिया और उनको वहीं इंग्लैंड में ही फांसी दे दी गई, ठीक है, इंग्लैंड में ही इनको फांसी दे दी गई थी। क्वेश्चन आता है, ऊधम सिंह ने जनरल डायर को गोली कौन से हॉल में मारी थी? तो हॉल का नाम याद रखेंगे, कैक्सटन। एकाद शब्द कैक्सटन, एका शब्द कैक्सटन टेक्सटन हो तो थोड़ा आप एडजस्ट कर लेना, वैसे कैक्सटन ही जो है हॉल है। कैक्सटन नामक हॉल में जो है गोली मार दी और ये तमंचे पर इसको जो है कर गया। कौन? जनरल डायर। तो यहाँ पे दो डायर थे, एक आर डायर, एक ओ डायर, ये पुलिस अधिकारी है और ये जनरल डायर है, ठीक है। गोली चलाने का आदेश दिया। प्रसिद्ध जलियांवाला बाग की घटना शहर कौन से शहर में घटी थी? पंजाब के अमृतसर में घटी थी, ठीक है, पंजाब के अमृतसर में जो है घटी थी। पंजाब आज भी जो है जलियांवाला बाग है। जलियांवाला नरसंहार के लिए जनरल डायर को किसने गोली मारी थी? ऊधम सिंह जी ने मारी थी। पूरी जानकारी मैंने अभी दे दी, यहाँ समय आपका मैं नहीं लूंगा, और इनको फिर गिरफ्तार करके वहीं इंग्लैंड में फांसी पर
चढ़ा दिया गया था ऊधम सिंह को। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे 1947 के बाद? ठीक है, अब देखो ये जो चीज मैं बता रहा हूं आपको, मैं आपको ये चीज 1857 के विदुष उसके आसपास की क्लास में बताए थे। गवर्नर 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 जनरल गवर्नर जनरल गवर्नर जनरल गवर्नर जनरल, फिर वायसराय, कुछ इस प्रकार से ये पद इंक्रीज होते हैं। ध्यान से समझ लो एक बार। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, बंगाल का लास्ट गवर्नर जनरल, ये दोनों हो गए बंगाल के। फिर बंगाल का पहला गवर्नर जनरल और बंगाल का लास्ट गवर्नर जनरल, ये हो गए। अभी मैं अपने शब्दों को सुधार के फिर दोबारा बोलूंगा बंगाल। तो बंगाल का पहला गवर्नर, बंगाल का अंतिम गवर्नर, यही अंतिम गवर्नर प्रमोशन होकर के, यही अंतिम गवर्नर चलो ये जो है हम दोबारा से लिख देते हैं। अच्छा हो गया, वाह। तो ये जो है प्रमोशन होकर के बंगाल के गवर्नर से बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया। फिर जो है भारत का पहला गवर्नर और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, तो ये जो है दोनों भारत के हैं। अब भारत का जो अंतिम जो गवर्नर जनरल था वही चल गया था वायसराय, नहीं वही जो है बना फिर स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल। अच्छा ये भारत, अब नाम के साथ समझो। बंगाल, अरे बंगाल का पहला गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल तो नहीं निकला, चलो दोबारा मिटाओ दोबारा। बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स। फिर प्रमोशन हो गया, भारत आ गया। भारत का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अब जो है ओहो बंगाल है, फिर सुधार के बोलता हूं। चलो फाइनल राउंड अच्छे से बढ़िया से। अब मैं यहां देखूंगा बोर्ड पे। बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स, फिर बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग। हाँ अब ठीक है। अब आ जाता है भारत। भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। फिर अब यहां पे आ जाता है वायसराय। ठीक है, पहला और लास्ट। भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग और भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंट बेटन। फिर आ जाता है गवर्नर जनरल। अब जैसे ही हमें ये 1947 में वायसराय के समय में आज़ादी मिल जाती है, फिर यहाँ पर जो है एक और पोस्ट बनाई जाती है गवर्नर जनरल। तो यहाँ जगह कम है, मैं यहाँ लिख दूँ गवर्नर जनरल। ठीक है, मैं इसको हटा दूँ क्योंकि कुछ बच्चे बाद में भी देखते हैं। फिर आ जाती है तो स्वतंत्र भारत। अब ये जो है लास्ट में ये स्वतंत्र भारत के हैं। तो स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल जो है यही बनता है लॉर्ड माउंट बेटन और स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल पहले भारतीय सी राज गोपालाचारी को जो है बना दिया जाता है। लॉर्ड माउंट बेटन के बाद फिर जो है हमारे सी राज गोपालाचारी आ जाते हैं। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, प्रथम और आखिरी ये रहते हैं और इसके बाद में फिर राष्ट्रपति का जो है पद आ जाता है। ठीक है, तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। मैं यही अपने बच्चों से कहता हूँ कि अगर इस प्रकार की अगर आप क्लास लेना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, कॉन्सेप्चुअल एक बार में याद हो जाए कहाँ से कहाँ जो है पहुँच गए, तो ये आंसर जो है हमारा सी राजा गोपालाचारी इसीलिए है क्योंकि आज़ादी के बाद में फिर हमने जो है अपने गवर्नर जनरल नामक पद पर इनको जो है बिठाया था। स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन? तो भारत का लिखा है ना, देखो ये लिखा है भारतीय, अगर भारतीय नहीं होता
तो यहाँ पे कुछ और हो सकता था, श्री राजगोपालाचारी, फिर माउंटबेटन जो है आंसर हो सकता था। ठीक है, चलो। गांधी जी ने 1919 में किसके विरोध में सत्याग्रह चलाया था? ये प्रश्न पहली वाली क्लास में आया हुआ, बहुत डिटेल में मैंने बताया है। रॉलेट एक्ट के विरोध में हमने ये जो है चलाया था। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में सामूहिक हत्या हुई। इस नृशंस हत्या का दिन माना जाता है। हत्या होने से पहले इकट्ठा होने का कारण क्या था, जो मैं आपको बता चुका हूं पहली वाली क्लास में। रॉलेट एक्ट के लागू करते ही अंग्रेजों ने और डॉक्टर शैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया था, इसीलिए जो हम इकट्ठे हुए थे और अंग्रेजों ने अंधाधुंध गोलियां चला दी। चलो, रॉलेट एक्ट के विरोध में तो गांधी ने सत्याग्रह सभा बनाई थी और अखिल भारतीय जो है आंदोलन जो है किया था, जो हम पहले कर चुके हैं। शांति निकेतन की स्थापना किसने की? शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। रविन्द्रनाथ टैगोर हमारे गुरुदेव कहे जाते हैं। चलो, तो यहाँ पर जो है कुछ मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ, बहुत ही अच्छी और बहुत ही बढ़िया जो है जानकारी में लेकर के आया हूँ। और जानकारी लेते हैं। आंसर रविन्द्रनाथ टैगोर। शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। 1901 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने यहाँ ब्रह्मचर्य आश्रम या विद्यालय की स्थापना की थी। आगे चलकर 21 में विश्व भारती विश्वविद्यालय की यहाँ स्थापना होती है। उद्देश्य क्या था? भारतीय परंपराओं के अनुसार प्रकृति के भी शिक्षा देना और विश्व बंधुत्व को बढ़ावा देना। यह स्थान पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में आज भी स्थित है। पृष्ठभूमि क्या है? अब देखो, एक चीज समझो, शांति निकेतन की स्थापना के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम लिया जाता है, लेकिन उनके पिताजी ने इस जगह पर एक जो आश्रम बनाया था वो यहाँ पे देख लो। हालांकि संस्थान की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी, लेकिन इस स्थल को उनके पिता देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1863 में आश्रम के लिए चुना था। 1863 में। ठीक है, एक लाइन और लिखी हुई है, अगर आपको दिखाई दे रही हो तो। शांति निकेतन की स्थापना 1863 रविन्द्रनाथ टैगोर के बाद में इनके पुत्र रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे विकसित किया। तो ऊपर वाली लाइन जो है ज्यादा प्रभावशाली है, नीचे वाली लाइन को पढ़ के आपको कंफ्यूज हो जाएगा, इसलिए मैंने उसको छुपा दिया है। आप जो है इसको समझना कि इसमें जो है एक आश्रम के तौर पर 1863 में इनके पिताजी ने इस जगह को लिया था। बाद में इसको शांति निकेतन बनाया गया, ब्रह्मचर्य आश्रम बनाया गया, विश्व भारती वगैरह वगैरह यहाँ पे खोले गए। इसे 2023 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया। करंट अफेयर भी मैंने जोड़ दिया आप लोगों के लिए, बहुत ही शानदार तरीके से मैंने आप लोगों के लिए करंट अफेयर भी यहाँ जोड़ दिया। वह कौन सा भारतीय नेता था जिसने बनारस के राजा शिव प्रसाद के साथ कांग्रेस का विरोध किया था? सर सैयद अहमद खान। तो सर सैयद अहमद खान नहीं चाहते थे कि कांग्रेस बने, उन्हें कुछ दिखाई दे रहा था, इसलिए उन्होंने जो है कहा कि इसको मत बनाओ। तो जो है इसमें जो है बनारस के राजा शिव प्रसाद भी सर सैयद अहमद खान के साथ शामिल थे। तो ये दोनों ही लोग बहुत इंपॉर्टेंट हैं। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय लिन लिथगो नामक जो है वायसराय था। इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी अगस्त क्रांति के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, चलो। भारत छोड़ो आंदोलन का संकल्प किस अधिवेशन में पारित हुआ था? मुंबई अधिवेशन में पारित हुआ था ये। तो कांग्रेस का जो मुंबई का जो अधिवेशन है ये हुआ, इसकी अध्यक्षता मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जी ने करी थी। और बता देते हैं कि ये कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक रहने वाले कांग्रेस अध्यक्ष हैं और ये कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष भी रहे, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। आंदोलन के समय वायसराय कौन था? लिलिथगो था। आंदोलन प्रारंभ कब हुआ? 1942 में प्रारंभ हुआ। चलो, तो 3-4 प्रश्न जो है भारत छोड़ो आंदोलन से थे। तो भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में कुछ जानकारी आपको दे दी हमने, यहीं पे जो है इसकी जानकारी दे देते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन क्यों शुरू किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने का विचार जो है गांधी जी ने दिया था
और उनका कहना था कि अब अंग्रेजों को इस कदर मजबूर कर देना है कि वो भारत छोड़ करके चले जाएं। इसी आंदोलन के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का नारा भी दिया था। करो या मरो का नारा भी दिया था। वायसराय जो है बता ही दिया है, लॉर्ड लिथगो था। ठीक है। इसी आंदोलन के दौरान हमने समानांतर सरकारें बनाई थी। ये सब याद करना है आपको। समानांतर सरकारें जो है इसी आंदोलन के दौरान हमने बनाई थी। ठीक है। पहली समानांतर सरकार हमारी उत्तर प्रदेश के बलिया शहर में जो है बनी थी। समानांतर सरकार का मतलब है कि हमने इस आंदोलन के दौरान जब हमें जोश मिला तो कुछ लोगों ने छोटे छोटे शहरों में अपने मुख्यमंत्री के तौर पर काम करके और सरकार बना करके वहाँ शासन चलाने की कोशिश की थी। सबसे पहली सरकार हमारी उत्तर प्रदेश के बलिया में जो है बनी थी। तो जानकारी जो है मैंने दे दी। कुछ जानकारी तो आपको होनी ही चाहिए। 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था? महाराष्ट्र से के पवनार से। पहली वाली क्लास में बहुत दे चुके हैं। जनगण मन गान की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी, जो जनवरी 1912 में सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ। उसका शीर्षक क्या था? भारत विधाता। तो यहाँ पर जो है जनगण मन अधिनायक जय से संबंधित 2-3 प्रश्न हैं और अच्छी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। पहले जानकारी ले लो। जनगण मन रचना पृष्ठभूमि अच्छे से समझना और फिर इसका स्क्रीनशॉट लेकर के याद कर लेना। रचनाकार रविन्द्रनाथ टैगोर, मूल भाषा बंगाली, तत्सम शैली, मूल शीर्षक भारत भाग्य विधाता के नाम से ये लिखा गया था। प्रथम प्रकाशन जनवरी 1912 में। तत्वबोधिनी इस पत्रिका नामक किताब में उन्होंने जो है पत्रिका में निकाला था भारत भाग्य विधाता के नाम से। पहली बार 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में जो है गाया गया था। ठीक है। क्या यह जॉर्ज पंचम के सम्मान में लिखा गया था? ऐसा कहा जाता है। गाया गया था, लिखाया गया नहीं था। उस समय 1911 में जॉर्ज पंचम भारत आए हुए थे। कुछ लोगों ने भ्रम फैलाया कि यह गीत उनके सम्मान में लिखा गया था। लिखा नहीं गया था। जब जॉर्ज पंचम आए हुए थे, जब मीटिंग हो रही थी, उनका सम्मान हो रहा था, तो एक गा दिया गया था। तो भारत भाग्य विधाता, जनगण मन अधिनायक जय, आप ही हमारे भारत के भाग्य के विधाता हो। कुछ लोगों ने इस पर आलोचना भी की हमारी, लेकिन टैगोर ने स्वयं स्पष्ट किया कि यह गीत भारत के भाग्य विधाता ईश्वर या जनता की सामूहिक शक्ति के लिए, न कि किसी अंग्रेज शासक के लिए। क्यों ऐसा भ्रम फैला? जनगण मन अधिनायक का अर्थ होता है जनता के मन का अधिकार। अधिनायक ईश्वर है, जनशक्ति है, न कि अंग्रेज है। भारत भाग्य विधाता, भारत के भाग्य के विधाता आप ही हैं, ईश्वर। यहां पर लोगों ने अंग्रेजों को जो है बता दिया और भ्रम फैला दिया। गीता में भारत के विभिन्न प्रांतों, गीत में पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्रविड़, उत्कल, बंग का उल्लेख है। ये सब हमारे राज्य हैं। यह भारत की भौगोलिक सांस्कृतिक एकता का प्रतीक रहा है। कौन सा? जनगण मन अधिनायक जय है। ठीक है। इसी अब यहाँ पे एक कहानी मैं आपको सुना देता हूं। रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया यह गान हमारे राजा जो आया हुआ था जॉर्ज पंचम, उसको बड़ा अच्छा लगा। वो यहाँ भारत में बड़ी तारीफ करके गया, इंग्लैंड पहुंच गया। कहा जाता है कि जॉर्ज पंचम उस समय जो नोबेल पुरस्कार जो समिति है, नोबेल पुरस्कार जो समिति है, उसका ये अध्यक्ष था। उसने जो है रविन्द्रनाथ टैगोर के पास मैसेज भेजा कि क्या आप जो है पुरस्कार लोगे? मैं आपको जनगण मन के लिए पुरस्कार दे सकता हूं। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने मना कर दिया, यह सोच करके, जैसा कि कहानी के तौर पे बता रहा हूं कि यहाँ पे बहुत आलोचना हो रही है, अगर पुरस्कार और ले लिया तो लोग जो है इंडिया मुझे रहने नहीं देंगे। तब जो है विचार विमर्श हुआ। तो रविन्द्रनाथ टैगोर की जो किताब है गीतांजलि, उसके लिए फिर जो है पुरस्कार जो है दिया गया रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में, और भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता है। ठीक है। तो जनगण मन नामक गान की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की, जो जनवरी 1912 में सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ। उसका शीर्षक भारत भाग्य विधाता है। आगे चलते हैं, और जिस किताब में प्रकाशित हुआ, किताब का नाम भी जो है यहाँ दिया हुआ तत्वबोधिनी, और यहाँ भी जो तत्वबोधिनी पत्रिका। अगला प्रश्न भी अच्छा, एक और है। राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकृति 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने इसे राष्ट्रीय गान अपनाया।
5 पदों का है, केवल प्रथम पद ही स्वीकृत है, 52 सेकंड में गाया जाता है। 13 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला। इन्होंने बांग्लादेश का भी आमा सुनर बंगला राष्ट्रगान लिखा है, और ये भारत के ही नहीं दुनिया के एकमात्र ऐसे कवि हैं जिन्होंने 2 देशों का राष्ट्रगान लिखा है। 27 दिसंबर 11 को पहली बार जनगण मन अधिनायक कहाँ गाया गया था? तो कलकत्ता के अधिवेशन में गाया गया था। ठीक है, और यही जो है था जब राजा जो है आया हुआ था 1911 में। पिछली वाली क्लास में मैंने राजधानी वाली बात बताई थी ना, ये वही है। कौन सा नेता नरमपंथी नहीं था? लाला लाजपत राय नरमपंथी नहीं थे, गर्मपंथी थे, बाकी सब ये नरमपंथी हैं। लाल बाल पाल आप याद रख लो तो आपको बहुत कुछ जो है याद रहेगा। ये गर्म दल के लोग हैं, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। भारत में सचिव का पद 1858 के कानून से बना था। उससे पहले भारत में सचिव का पद जो है नहीं था। ठीक है, एओ ने कांग्रेस का संस्थापक जो है माना जाता है। वो एक सिविल कर्मचारी थे और एक पर्यावरणवादी और पक्षी प्रेमी जो है एक सज्जन थे। गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल थे। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में जो है अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नामक शहर में जो है की गई थी लाला हरदयाल के द्वारा। गदर पार्टी का मुख्यालय अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में है। यहीं पर 1913 में लाला हरदयाल ने इसकी स्थापना की थी। बता चुका हूं मैं 10 मिनट पहले। बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष हैं। क्योंकि इसी क्लास में बताया है इसलिए मुझे आपको ये दिखाने में जरूर देर नहीं लगेगी। 1887 में मुस्लिम अध्यक्ष जो कि मद्रास में आयोजित किया गया था, बदरुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे और मुसलमान थे। ठीक है, पहले ही जो है मैं आपको ये जो है बता चुका हूं। चलो, तो ये कब बने थे? 1885, 86, 87 में। कहाँ बने थे? मद्रास में हुआ था, दक्षिण भारत में। मोहजिन्ना तैयब जी, सरदार अब्दुल कलाम आजाद, इनके बारे में याद रखेंगे। ये कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष और सबसे ज्यादा लंबे समय तक ये अध्यक्ष रहे। जब ये पहली बार 1923 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने तब ये 35 साल के थे और आज तक ये रिकॉर्ड बरकरार है। और इनके बारे में कहा जाता है कि 1940 से लेकर के और 45-46 तक जो है ये कांग्रेस के 5-6 साल तक जो है अध्यक्ष रहे। कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष था? बदरुद्दीन तैयब जी, डिटेल हम आपको बता चुके हैं। गांधी के सत्याग्रह में स्त्रियों ने सर्वाधिक भाग लिया था। गांधी जी का नमक जो सत्याग्रह हुआ था, जिसे आप दांडी यात्रा जो है कहते हैं, इस दांडी यात्रा में महिलाओं ने सबसे ज्यादा भाग लिया था और पुरुष जो है इसमें केवल जो है महिलाओं ने जो है इसमें सबसे ज्यादा जो है भाग लिया था। गांधी जी कौन से वर्ष में साबरमती से प्रसिद्ध यात्रा जो है अपनी करी थी? तो 1930 में दांडी यात्रा जो है करी थी। व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए प्रथम सत्याग्रही बहुत मैं बता चुका हूँ, आचार्य विनोबा भावे रहे। इनको आचार्य की उपाधि मिली। पूरा मैं आपको दिखाया था, पूरा एक पेज जो है इनके बारे में मैंने दिया था। इन्होंने पवनार आश्रम में अपना पवनार आश्रम जो है बनाया हुआ था। महाराष्ट्र से जो है स्टार्ट किया था और दिल्ली तक जो है आना था, इसी इसको दिल्ली चलो सत्याग्रह भी कहते हैं। नमक सत्याग्रह एवं दांडी यात्रा पर सरकार की तात्कालिक प्रतिक्रिया ये थी कि उन्हें लगा था कि इसने इसे गंभीरता से नहीं लिया। अंग्रेजों का कहना था कि हमसे गलती हो गई, हम जो है इसको गंभीरता से जो है नहीं ले पाए थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है किया गया था कांग्रेस द्वारा। पूर्ण स्वराज की एनी बेसेंट द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन किया गया था कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की घोषणा 1929 में बता चुका हूं लाहौर में की गई थी, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके जो है अध्यक्ष थे, असमी अधिवेशन के अध्यक्ष थे। आक्रोश की एक लहर पैदा की जिसने जलियांवाला नरसंहार के लिए ब्रिटिश को अग्रसर किया। वो कौन सा कानून था? रॉलेट एक्ट था जो 1919 में आया था। इसी की वजह से
हमारा जलियांवाला बाग हुआ था। अभी क्वेश्चन आया था, आप देख लेना। काकोरी कांड में कौन से स्वतंत्रता सेनानी को गोरखपुर जेल में फांसी दे दी गई थी? ये जो है हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन जो है होगा, क्वेश्चन नंबर 72। तो इसका सही आंसर है फांसी देने वाले का राम प्रसाद बिस्मिल को जो है फांसी दे दी गई थी। इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने फांसी देने से पहले अंग्रेजों ने कहा कि तुम्हें क्या चाहिए, तो इन्होंने कहा था कि मुझे दूध चाहिए, वो भी माँ का। तो जो है राम प्रसाद बिस्मिल को काकोरी कांड के फांसी दे दी गई थी। हमारी जो क्वेश्चन सीरीज जो चल रही है टॉपिक वाइज MCQ फॉर यूपीएसआई, ये बहुत ही लाभदायक है यूपीएसआई के बच्चों के लिए। तो मैंने जो है हिस्ट्री की क्लास में बहुत सी सारी क्लास ले ली हैं, आपको धीरे धीरे मिल रही हैं। आप इनका बार बार जो है रिवीजन कीजिए, बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, अगली हमारी जो क्लास होगी वो हमारे इतिहास में आए हुए महानुभावों के कथन से होगी, किसने कौन सा कथन जो है बोला था ऐसा। फिर जो है किताबों से जो है हम एक क्लास ले करके आएंगे।